Thank you so much. It's a pleasure coming to Karachi. Every time I'm in Karachi, it's always a pleasure. इस शहर के अपने एक वाइब है, इसकी एक एनर्जी है जो मैं बहुत मिस करता हूँ. जब भी कराची आता हूँ मुझे एहसास होता है कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हैं. मुझे ये एहसास होता है कि ये एक हमारा ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर हम नामुकम्मल हैं. चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, सिर्फ ऐसे पाकिस्तान में बात करता हूँ. और जहाँ तक काम का ताल्लुक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे. टेलीविज़न पे फिल्म जो आ रही है और ड्रामास जो आते हैं, एक बस्लिंग इकॉनमी है एंटरटेनमेंट की यहाँ पे, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन इतना कुछ अच्छा लगने के साथ साथ मुझे कुछ कुछ बुरा भी लगता है. वो कभी वक्त होगा तो बताएंगे आपको कि क्या बुरा लगता है. लेकिन इस वक्त जो प्यार है आपका और जो आपका एक्सेप्टेंस है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई ड्रामा हो या कोई भी आर्ट की बात हो, लिटरेचर हो, कराची इज़ द फर्स्ट वन टू रिकग्नाइज इट, अप्रिशिएट इट एंड एक्सेप्ट इट. जितना बड़ा सीना कराची का है, इसने पूरे पाकिस्तान से अदाकार और लोगों को संभाल लिया अपने अंदर, जो मुझे बहुत खुशी होती है जिसको देख के. तो आज जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो मीरा ने मुझे कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो पहले ना हुआ हो. तो मुझे लगता है कि जब आर्टिस्ट एक एवोल्यूशन के स्टेज पे पहुँचता है और उसको लगता है कि मैं अपने क्राफ्ट को चैलेंज करता हूँ या मैं रन ऑफ द मिल काम नहीं करना चाहता हूँ. बड़ा आसान था हमारे लिए, हम भी 5-6 गाने पहाड़ों में कर रहे थे, एक रोमांटिक फिल्म बना देते, साड़ियाँ उड़ रही होती, वो हम भी कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी वो. लेकिन अपने आप को चैलेंज करने वाले को मैं समझता हूँ कि वो एक स्टेज पे पहुँच के उस्ताद बनता है. अच्छे जो शागिर्द होते हैं वो अपने आप को चैलेंज करते हैं, कंफर्ट जोन में नहीं रहते. तो मीरा ने जब ये एक हीरोइन के लिए, और माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव इन पाकिस्तान, जब उनका ये स्क्रिप्ट सुना उन्होंने, तो जब उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे ये करना है, ना कि मुझे पहाड़ों पर जाके गाने गाने हैं या साड़ियाँ पहन के भागना है, तो उनका ये एक्सेप्ट करना है. मुझे लगा कि उनकी एक एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है एज एन एक्ट्रेस. देन आई फील कि एवरीबडी डिजर्व्स. स्क्रीन कोई एक छोटी सी चीज़ का नाम नहीं है, ना ही फिल्म इंडस्ट्री किसी एक इंडस्ट्री का नाम है. मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी जगह है. हम ऐसी 100 कनाल की जगह को 4 कनाल की जगह में बना के बैठे हुए. हमें लगता है कि हम छोटी सी अपनी दुनिया बना के तो हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. तो जब भी कोई आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है और अपने काम को वापस लाना चाहता है, अपने काम के ज़रिए वापस आना चाहता है, अपने काम की स्ट्रगल को वापस लेके आना चाहता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो इसलिए मैं फ्रॉम डे वन वी पिक्ड अप अ स्क्रिप्ट दैट वाज नॉट अ नॉर्मल स्क्रिप्ट. इट वाज नॉट अ रन ऑफ द मिल रोम कॉम फिल्म. और इस आइडिया को जो ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो एक ऐसा प्रोड्यूसर होता है जो सपोर्ट करता है एक ऐसे आइडिया को जो नॉट जस्ट एक कोई कंफर्म रन ऑफ द मिल सेम चीज़ नहीं होती है. सो आई मस्ट थैंक सलमान एंड ख्वाजा साहब कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एक ऐसे सब्जेक्ट को जो एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, जो एक बिल्कुल यू विल बी सरप्राइज व्हेन यू सी द फिल्म. जहाँ तक मेरी टीम का ताल्लुक है, भाईजान हैं वो मेरे बड़े हैं, वो मेरा तो दिल चाह रहा था सारी फिल्म इन पे ही फनकार सही कहा था. तो अल्लाह ने आपको वहाँ भी बहुत इज्जत दी है, ड्रामाज में भी, यहाँ भी. लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स को ज़रूर करें. उसके अलावा सोनिया हैं, वैसे तो हैं लेकिन अभी हैं नहीं, तो वो आएंगी तो वो भी उनसे भी बातचीत होगी. लेकिन आई थिंक सोनिया हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब एज वेल. जैसा कि आपने देखा फिल्म में, इट्स लव इंटरेस्ट इज़ देयर. नईर एजाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जावेद शेख साहब ने बहुत अच्छा काम किया.
اور it was a good trip. مجھے لگتا ہے کہ ساری فلم it was a good experience. واحد فلم ہے جس میں کہیں کسی کی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی. So they were all happy. So مجھے لگا کہ it's a good film and please support us. It's not just پنجابی کہ پنجاب سے ہم فلم لے کے نہیں آئے, ہم پاکستانی فلم لے کے آئے ہیں. اور کراچی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسیپٹ, جس طرح اس کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, یہاں تک کہ بہت کچھ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب فلم انڈسٹری کو محدود نہیں ہونا چاہیے, لامحدود ہونا چاہیے پاکستان میں. تھینک یو سو مچ شان صاحب, تھینک یو سو مچ فار ایک بریف انہوں نے بتا دیا, بٹ بہت سارے کویشچنس ہیں وچ آر پاپنگ اپ ان مائی مائنڈ از ویل, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ بھی پوچھوں وہ بھی پوچھوں, اسٹوری لائن کے بارے میں پوچھوں, رول کے بارے میں کچھ پوچھوں. سو ناؤ ول بی ٹیکنگ اپ دا کویشچنس فرام دی آڈینس اینڈ فرام دا پریس, بیکاز ہماری اسٹار کاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آ رہے ہیں ایکسیپٹ فار آسکنگ دا کلائمیکس آف دا فلم, باقی سب کچھ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ نہیں پوچھیے گا کہ مووی کے اینڈ میں کیا ہوا, کیونکہ وہ آپ نے ابھی ڈسکور کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو پوچھنا ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پلیز ریز یور ہینڈ, ہم مائک لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے. سب سے السلام علیکم. میرا نام ایس ایم شاکر ہے, میٹرو لائف سے میرا تعلق ہے. میں شان صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. فلم جب ہم نے یہ ٹریلر دیکھا ہے تو واقعی اس میں فلم کا فلیور نظر آ رہا ہے, اور آپ کی ہر فلم, چاہے وہ موسیٰ خان ہو, چاہے وہ مجھے چاند چاہیے, یا جو بھی آپ کی فلمیں ہیں اس میں نظر آیا. لیکن آج میں یہ بات اس لیے کرنا چاہوں گا, اب آپ اس کا کچھ بھی جواب دیں, کہ کراچی میں آپ نے 10 سال بعد آپ آئے ہیں اپنی کسی فلم کی پروموشن کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ 10 سال آپ کیوں محدود رہے, لیکن آپ کے محدود ہونے کی وجہ سے جو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو یعنی آپ سے سوال کو تھوڑا چھوٹا کریں. شبیر جان صاحب, بہت ضروری ہے یہ سوال, شان صاحب سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ان سب کو موقع مل گیا کہ وہ بڑے سٹارز بن گئے. لیکن آج یہاں آپ کی سپورٹ کے لیے ہمارے کراچی کے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہیں. انہوں نے آج شاید یہ لائن کھینچ دی ہے کہ یہ کیا بات ہے, کراچی لاہور, یہ پاکستان فلم انڈسٹری ہے, اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ فلم سائیکو بہت اچھی جائے گی. تھوڑا سا اس بارے میں ضرور بتائیے کہ یہ کیا بات ہے کہ کراچی, خاص طور پہ سونیا ابھی تک یہاں موجود نہیں ہے, انہیں آنا چاہیے تھا, موجود ہیں وہ. جی مجھے لگتا ہے کہ بڑے اچھا آپ نے سوال کیا. پہلی بات تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے جو ایکٹرز ہیں وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. دوستوں کو ایکٹنگ کرا لی, آپس میں ایک دنیا بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ایکٹر وہ ہوتا ہے جو چیلنج کرتا ہے اپنے آپ کو لوگوں سے. میں نے ساری زندگی ندیم صاحب کے ساتھ کام کر کے سیکھا ان سے کام. مجھے میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کے ساتھ کام کروں جن سے میں کچھ سیکھ سکوں. میں نے کبھی سیکھنے میں شرم نہیں کی ہے. یہ دور ایسا ہے, شاید اب سیکھنے میں شرم آ گئی. اے آئی سے ہم سیکھ لیتے ہیں, ویسے ہم کسی اور سے نہیں سیکھ سکتے, انسان سے نہیں سیکھ سکتے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم سیکھنے کو ٹرینڈ سمجھتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہاں, تو مجھے ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ 10 سال, دیکھیے ایک اداکار جو ہوتا ہے, میں مارز پہ نہیں رہتا ہوں, میں لاہور میں رہتا ہوں. تو اگر یہاں پہ ضرورت پڑے ان کو, یعنی کہ 10 سال میں کراچی کو میری ضرورت نہیں پڑی, تو انہوں نے بلایا ہی نہیں, میں آیا ہی نہیں. تو جب آئے گی ضرورت تو میں آ جاؤں گا. جب, حالانکہ میں نے کہیں اپنے گھر کے باہر یہ لکھا نہیں ہوا کہ میں کراچی کام نہیں کروں گا, میں انڈیا کام نہیں کروں گا, میں نے یہ لکھا ہے. لیکن شاید انڈیا نہ کام کرنے کی وجہ سے مجھے یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کام نہیں مل رہا. سو بڑی اچھی بات ہے. ان کو, ان کی اپنی, میں نے بہت بہت بڑے لوگ دیکھے ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو سکندر اعظم بھی تھے جن کی اب قبر کا بھی نہیں پتا کہاں ہے. تو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جن پہ وقت ہو تو وہ چھوٹے بن جائیں, نہ کہ وہ بڑے بن جائیں. تو ویسے بھی آج جو لائن آپ نے, جس سرحد کی آپ نے بات کی ہے, وہ سرحد تو آپ نے نمایاں کی ہے, مجھے تو بہت دیر سے نظر آتی. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا, کمپٹیشن نہیں ہوتا. ایک پاکستانی فلم انڈسٹری ہے. ابھی پنجاب فلم گرانٹ میں اگر آپ کراچی سے نامینیشنز دیکھیں تو سب سے زیادہ پنجاب نے ایکسیپٹ کی ہیں کراچی سے گرانٹ.
जिनको ग्रांट मिली है, और कराची की ग्रांट में एक भी आपको नहीं मिलेगा जो पंजाब से हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने कभी इस चीज़ को कभी इलाकाई नहीं समझा। फ़नकार ये इंडिया के मामले में इनको सरहद नज़र नहीं आती, लेकिन लाहौर और कराची में इनको सरहदें नज़र आती। आज अगर इंडिया से इनको बुलावा मिल जाए तो ये इनको सरहद नज़र नहीं आएगी, तो बड़े दुख की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, एक ऐसी एंटरटेनमेंट की जो डिक्टेटरशिप है उसकी भी मियाद 5 से 7 साल ही होगी मेरे ख्याल में। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू है। बाकी जहाँ तक फिल्मों की बात है तो मैंने अब डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने 760 फिल्में की हैं, तो मेरे ख्याल में आई वॉज रिलैक्सिंग, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, अब लेट्स डू सम वर्क। एक आपको क्रिएटिव जूसेस फ्लो होते हैं आपके। सो वो फॉर्चुनेटली वो उनकी फिल्म, वो क्योंकि उनकी जितनी फिल्में, यहाँ की जितनी फिल्में, वो ईद के अलावा नहीं लगती। वो 12 महीने सिनेमा खुला रहता है, ये 2 ईदों के लिए आते हैं। सो इत्तेफाक की बात ये है कि सब हमने भी डिसाइड कर लिया कि हम ईद पे आएंगे। लेकिन हम तो जितनी भी फिल्में बनती, जितना भी मेरा करियर है उसमें मेरे ख्याल में 50% फिल्में ईद पे लगी होंगी। उसके अलावा जितनी फिल्म्स हैं वो इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली हर महीने लगती हैं फिल्में। सो जिससे सिनेमा इंडस्ट्री, जिससे आप कहते हैं, वो रिवाइव होती है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन। पीपल शुड गो आउट एंड सी दीज न्यू जॉनरास जो डायरेक्टर्स जिनमें कदम रखना चाह रहे हैं। अगर वो अवाम में वो पजीराई नहीं मिलती तो फिर वो वापस उसी रोम कॉम और वो उसी चीज़ों पे आ जाते हैं। सो आई थिंक सिनेमा इज़ नॉट अबाउट एक कंसिस्टेंट, कोई डीसी वर्ल्ड नहीं है ये, ना ये मार्वल है। सो इसमें नई फिल्में और नए से नए टॉपिक्स जो हैं वो नए ऑडियंस पैदा करते हैं और आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पांस मिलता है। फिल्म तो उस दिन बड़ी और छोटी होती है जिस दिन अवाम उससे पसंद करती है। उससे पहले तो दावा तो हर इंसान करता है, मैं भी कर रहा हूँ और भी कर रहे होंगे, बट वो दिन इम्पोर्टेंट होता है। तो ये नया सिनेमा जो है उसके अंदर आपने ये ज़हन में रखना है कि सिनेमा चाहे जितना भी नया हो जाए, उससे सिनेमा होना ज़रूरी है। वो कोई और जॉनरा नहीं हो सकता। टेस्ट मैच है, T20 है, ये तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इसमें एंटरटेनमेंट में ड्रामा है, फिल्म है, स्टेज है, रेडियो है। तो अगर आप इसमें गड़बड़ करेंगे तो आप फ्लेवर खो देंगे किसी चीज़ का भी। और माशाल्लाह हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ड्रामाज इतने अच्छे बनते हैं और इतना ज़्यादा बनते हैं कि वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको ड्रामा की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक उनके काम में थोड़ी झलक नज़र आ जाती है, क्योंकि सिनेमा की प्रैक्टिस इतनी है नहीं उनकी। साल में ईद पे आना होता है उन्होंने, उसके अलावा पूरा साल 11 महीने कोई फिल्म नहीं लगती, ईद पे सारे आते हैं। सो आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि फिल्म सिर्फ ईद का नाम नहीं है, 12 महीने सिनेमा को फिल्म चाहिए होती है। जी, मुझे लगता है कि फिल्म को आप एक हद तक बना सकते हैं, उसके बाद उसकी किस्मत जो है वो अवाम बनाती है, वो ऊपर वाला बनाता है। सो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गैप था इस जॉनरा का जो नहीं बन रहा था, क्योंकि वो जब भी कोई बड़ी कोई कंपनी या कोई ऐसे लोग फिल्म बनाते हैं तो वो वही फिल्में बनाते हैं बार बार जिस पे उनको लगता है कि ये चलेगी, या उनका अपना बिजनेस मॉडल होता है। उसमें आप फिल्म का एसेंस खो देते हैं। फिल्म सिनेमा जो है उसका एक एसेंस है, वो मुझे लगता है कि एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, तो चौथी दफ़ा आपको चेंज करना चाहिए कुछ ना कुछ। अब वो दौर है जिसमें आप ऐसे स्क्रिप्ट्स को आगे लेके आ सकते हैं, आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और इतने सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हमने छेड़े ही नहीं है अभी तक। सो मुझे लगता है कि हमारी आवाम तैयार है, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स भी देख रही है, यूट्यूब भी देख रही है, इंडिया का कंटेंट भी देखती है, हर तरह का कंटेंट देखती है। तो हमारे यहाँ जब वो आती है तो उसको सारी चीज़ें एक जैसी नजर आती हैं। आप चैनल पर लगा लें तो सारे एक जैसे ड्रामे हैं, फिल्म लगा लेंगे तो सारी एक जैसी फिल्म है। सो मुझे फील होता है कि थोड़ा इस सब्जेक्ट को, स्पेशली when you are projecting it as not as a rom-com film but a different genre, तो मुझे लगता है कि अवाम would love to see this sort of genre. मेरा नाम शेख खान अफरीदी है।